नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपको राजस्थान के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनमें से लगभग परसेंट है वो प्रत्येक एग्ज़ाम में से पूछे जाते हैं और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए हैं। इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से सुनना है ना। यदि आप ध्यान से सुनोगे तो फिर ये आपको याद नहीं होंगे। बिना कुछ देरी किए हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पर यदि आपको ये चैनल ठीक लगे ना तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राजस्थान का सामान्य परिचय टॉपिक है अपना। राजस्थान का सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे आज, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है ना। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। तो सबसे ज़्यादा इसका आंसर क्या होगा? जैसलमेर। तो राजस्थान में जिस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है वो है जैसलमेर। याद हो गया ना आपको? जैसलमेर। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी, चंबल, बनास, माही। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। आप सोचोगे चंबल, यानी राजस्थान की अंदर जो बहने वाली नदी है वो कौन सी है? बनास है, वो सबसे लंबी नदी है। वैसे चंबल नदी है, परंतु आंतरिक नदी जो सबसे अंदर ही सबसे ज़्यादा लंबी है वो बनास नदी है। ध्यान में रखना, है ना। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है ना। गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़। तो इसका आंसर क्या होगा? गुरु शिखर जो सिरोही में है वो राजस्थान की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। याद रह जाएगा ना। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। राजस्थान का कौन सा जिला तांबे का कटोरा कहलाता है? तांबे का कटोरा कौन सा कहलाता है जहाँ तांबा ही तांबा निकलता है? चित्तौड़गढ़, अलवर, झुंझुनू, झालावाड़। तो इसका आंसर क्या होगा? झुंझुनू। क्या तांबे का कटोरा, क्या तांबे का कटोरा कौन सा है? झुंझुनू है, झुंझुनू। केसरिया बालम किस लोकगीत से जुड़ा है? केसरिया बालम मांदल, पावना, पिंगल, पनिहारी। तो पावना। केसरिया बालम, बालम का मतलब क्या होता है ना। बालम का मतलब क्या होता है? बालम जो पति होता है उसको कहते हैं ना, प्रीतम को कहते हैं। तो पावना, ये लोकगीत किससे जुड़ा है? केसरिया बालम पावना से जुड़ा है। अब है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे, मृदुला सिन्हा, विद्या देवी भंडारी, रमा देवी। तो ये थी वसुंधरा राजे। इसका आंसर क्या होगा? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे थी। अब है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, तोता, गोडावण, बटेर। तो ये क्या होगा? इसका आंसर गोडावण है। क्या? राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण है। मोर मत कर देना, राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राज्य पक्षी क्या है? गोडावण है। आगे प्रश्न है, राजस्थान विश्व दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 30 मार्च, 15 अप्रैल, 26 जनवरी। तो ये मनाया जाता है 30 मार्च को। क्यों? क्योंकि इस दिन सबसे ज़्यादा बड़ी जो रियासतें थी 4, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर ना, वो मिलाई गई। इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, सांबर। तो जयसमंद झील है वो सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी? जयसमंद झील, जो कि उदयपुर में है। अब है आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, सांबर झील किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सांबर झील तेल के लिए, नमक के लिए, सोना के लिए या पानी के लिए? तो नमक के लिए प्रसिद्ध है। सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध? नमक के लिए। राजस्थान की राजधानी किसे कहते हैं? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। बताओ। जयपुर। राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया चित्तौड़गढ़, जयगढ़, कुंभलगढ़, सोनार किला। तो चित्तौड़गढ़ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। किसको? चित्तौड़गढ़ को। अब आगे प्रश्न है, राजस्थान में रेगिस्तान का क्षेत्र क्या कहलाता है? बघेलखंड, थार, दक्कन या कच्छ? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? थार। क्या होगा? थार।
राजस्थान में पुष्कर मेला किस जिले में होता है, लगता है? अजमेर, टोंक, नागौर, सीकर। तो ये लगता है अजमेर में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। एकलिंग जी मंदिर किस शहर के पास स्थित है? एकलिंग जी मंदिर जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर होगा उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर, एकलिंग जी मंदिर। राजस्थान में खनिज तेल कहाँ मिलता है? जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, झालावाड़। तो ये मिलता है सबसे ज़्यादा बाड़मेर में। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, कैलाशनाथ काटजू, सरदार हरि सिंह, हीरालाल शास्त्री। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रथम राज्यपाल ये थे गुरुमुख निहाल सिंह। याद रह जाएगा, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल क्या थे? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है? झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, भरतपुर। तो सबसे कम जैसलमेर जिले का घनत्व है। राजस्थान की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मेहरगढ़। तो यह है कालीबंगा सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हनुमान सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, भैरव सिंह शेखावत। तो हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान का कौन सा किला विजय स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है? विजय स्तंभ कहाँ है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, रणथंबोर। तो ये है चित्तौड़गढ़ में। क्या? विजय स्तंभ है ना, चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर। तो ये बीकानेर में है। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीकानेर में। राजस्थान में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? रणथंबोर, सज्जनगढ़, केवलादेव, सरिस्का। तो ये था केवलादेव। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या था? केवलादेव था। थार मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? कच्छ, बंजर भूमि, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रेतीला मैदान। तो इसका दूसरा नाम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। तो सांस्कृतिक राजधानी क्या है? उदयपुर है। सांस्कृतिक राजधानी क्या है? उदयपुर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस वंश द्वारा बनवाया गया था? सिसोदिया, चौहान, राठौड़, परमार। तो ये सिसोदिया वंश द्वारा बनाया गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर। तो जैसलमेर सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला कौन सा है? यह है जैसलमेर। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, झालावाड़। तो ये है सवाई माधोपुर में। राष्ट्रीय रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये सवाई माधोपुर में है। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जयपुर, कोटा, माउंट आबू, उदयपुर। तो माउंट आबू जो सिरोही में है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है माउंट आबू में। राजस्थान में चांदी की खानें कहाँ स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, सीकर। तो ये राजसमंद में है चांदी की खानें। तेजाजी का मेला किस जिले में बढ़ता है? नागौर, बीकानेर, झालावाड़, बूंदी, नागौर। तो इसका आंसर क्या होगा? तेजाजी का मेला नागौर, पर्वतसर नागौर में बढ़ता है। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं 2024 तक? तो 33, 50, 52, 50 प्लस। तो इसका आंसर 50 प्लस ये नहीं होगा। अब वर्तमान में 41 हैं। क्या है? वर्तमान में कितने हैं? 41। वर्तमान में कितने हैं? 41 है अभी। वर्तमान में कितने हैं? 41। ठीक है। राजस्थान में लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पुष्कर, अजमेर, नसीराबाद, अजयमेरू। तो नसीराबाद अजमेर है, नसीराबाद है। लूणी नदी का उद्गम स्थल क्या है? नसीराबाद। राजस्थान की कौन सी जनजाति भीलों की रानी कहलाती है? भीलों की रानी कहलाती है मीणा, ग्रासिया, भील, सहरिया। तो भील है वो भीलों की रानी कहलाती है। कौन सी जनजाति भीलों की रानी? भील। कुंभलगढ़ किला किसने बनवाया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप,
राणा राज सिंह, तो राणा कुंभा ने बनवाया था, कुंभलगढ़ राणा कुंभा ने। राजस्थान का कौन सा जिला एजुकेशन हब कहलाता है? अलवर, कोटा, जयपुर, अजमेर, तो कोटा है। किसे लोक देवता को पेड़ों का रक्षक माना जाता है? पेड़ों का रक्षक बाबूजी, तेजाजी, देवनारायण जी, जाम्बोजी, जाम्बोजी है ना, उनको पेड़ों का रक्षक माना जाता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बागड़ कहलाता है? बागड़ पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान यानी उत्तरी राजस्थान, इसका आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। बागड़ क्या कहलाता है? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, जिसमें कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला भाग आता है। बालोतरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फर्नीचर, कपड़ा सफाई, खनन, चमड़ा, तो कपड़ा सफाई के लिए बालोतरा बाड़मेर वाला प्रसिद्ध है। राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भिवाड़ी, फालना, बाड़मेर, फलोदी, तो फलोदी में है। क्या सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? फलोदी में। तो दोस्तों इस प्रकार आज का सामान्य परिचय है राजस्थान का, ये यहीं हम समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट में राजस्थान के और दूसरे टॉपिक्स लेकर के आएंगे। तब तक थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। परंतु दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।